गूगल क्रोम हिस्ट्री डिलीट कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपनी गूगल क्रोम हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आपने भी कभी गूगल या क्रोम पर कोई भी चीज़ सर्च किया होगा, वो आपके सर्च हिस्ट्री में सेव हो जाती है, वो आप बिल्कुल आसान तरीके से कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के क्रोम को ओपन करना है। जब आप क्रोम को ओपन करोगे, गूगल में भी आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे हिस्ट्री डिलीट करोगे। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिसको करने के बाद आपके क्रोम हिस्ट्री ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। जब आप क्रोम को ओपन करोगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर है 3 डॉट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है हिस्ट्री, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारा हिस्ट्री जो भी आपने गूगल पर सर्च किया है या क्रोम ब्राउज़र में आपने सर्च किया है, वो हिस्ट्री आपके मोबाइल में यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ से एक एक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने एक साथ डिलीट करना है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं डिलीट ब्राउजिंग डेटा, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, आपने यहाँ ऑल टाइम पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इन सारों को सेलेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ नीचे एक ऑप्शन है डिलीट डाटा, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप डिलीट पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये मुकम्मल डाटा डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ये करने के बाद आपने दोबारा क्रोम के स्क्रीन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है फाइल के साथ, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। जब आपने लेटेस्ट कोई चीज़ सर्च की होगी, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपने यहाँ एक एक करके इनको भी डिलीट करना है। ये करने के बाद अब आपने गूगल पर आना है। जब भी कोई चीज़ आपने गूगल पर सर्च किया होगा, वो गूगल पर सेव होगा, गूगल के हिस्ट्री पर। गूगल पर आने के बाद आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोफाइल का आइकन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ नीचे एक ऑप्शन है सर्च हिस्ट्री, इस पर आपने दोबारा क्लिक करना है। सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जो भी चीज़ मैंने गूगल पर सर्च की है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगी। यहाँ से आप बिल्कुल आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं डिलीट बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं डिलीट ऑल टाइम, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल टाइम का डेटा आपने डिलीट करना है। ये करने के बाद अब मैंने आपको बताया था कि आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसा तरीके बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका गूगल और क्रोम का हिस्ट्री ऑटोमेटिक ही डिलीट होगा, आपका डेटा सेव नहीं होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो डिलीट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा गूगल के 3 महीनों का डेटा ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगा, यानी 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे, मेरा सर्च हिस्ट्री का मुकम्मल डेटा डिलीट हो जाएगा। आपने यहाँ इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपने 18 महीने तक करना है तो आपने वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने 36 महीने करना है, वो भी आप कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आपने 3 महीने का डेटा यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब भी आपके डेटा का 3 महीने मुकम्मल हो जाएंगे तो यहाँ से आपका डेटा मुकम्मल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जो भी सर्च हिस्ट्री पर सेव हो गया, वो ऑटोमेटिक ही आपके गूगल और क्रोम से ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगा। आपको डिलीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।